एते द्विजा प्राग्नेय सयंदनम योजत योजस्व में वशिष्ठ वामदेव जाबाली कश्यप दीर्घजीवी मार्कंडे मुनि कात्यायन आगे गत्वा चतुर्हम मार्ग निकल पड़े। 4 दिन में मार्ग तय कर लिया। वो आए थे 3 दिन में, ये 4 दिन में। सेना है भाई बहुत बड़ी, पूरी बारात है, मंत्री परिषद है, सचिव है, सेवक है, वैद्य है, कुशल रजक है और सम्माननीय मंत्रीगण है, नगर के प्रमुख हैं। उवाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठम उदान्वितम स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो से राघव। मिथिला नरेश ने प्रणाम किया, गुरुजनों के सामने शीश झुकाया, गुरुजनों की पूजा की, उन्हें रथ में से उतारकर ऊंचे से आसन पर बिठाया और दशरथ के सामने प्रणाम करते हुए कहने लगे, स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो से राघव। आपके दर्शन करके मैं भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। आप बड़े हैं, आपका पूजन करूंगा, उच्च आसन पर बिठाऊंगा, मिलनी करूंगा। जो मेरे पास श्रेष्ठ है, दिव्य है, अनुपम है, उदात्त है, महनीय है, वो सब आपको प्रदान कर दूंगा। आप चूंकि बड़े हैं, आप बड़े हैं तो आपके सामने केवल शीश नहीं झुकाऊंगा, जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपको मैं अपनी पुत्री दे रहा हूं तो मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा आपका, जीवन भर आपको बड़ा मानता रहूंगा। और इतना ही नहीं, आपकी आज्ञा में भी रहूंगा, मैं आपका अनुचर बन के रहूंगा, दास बन के रहूंगा। क्योंकि आप बड़े हैं, आप समझी हैं, मैं आपको अपनी पुत्री दे रहा हूं, इसलिए आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। आपको बड़ा ही मानकर मैं आपका अनुचर बनकर, आपका दास बनकर सदा आपके आज्ञा में रहूंगा। जनक जी ऐसा कह रहे हैं। दशरथ ने ना कह दी, ना, ये नहीं हो सकता, ना कह दी। दशरथ ना कहकर मौन हो गए। ये बात तो महलों तक चली गई अंदर कि जनक स्वागत कर रहे हैं और दशरथ उसे स्वीकार नहीं कर रहे। दशरथ कोई स्वागत स्वीकार नहीं कर रहे। दशरथ ने मना कर दिया है कि इस प्रकार का स्वागत मुझे मान्य नहीं है। लेकिन दशरथ सब विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़कर, यह मुझे स्वागत मान्य नहीं है। वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम। बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने कही कि अगर स्वागत ही करना है तो राजन आपका स्वागत होना चाहिए। दाता बड़ा होता है, मैं दीन हूं। दानी आप हैं, मैं तो दान लेने आया हूं। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। मैं तो लक्ष्मी मांगने आया हूं। मैं को दासी लेने नहीं आया, दास लेने नहीं आया हूं, रत्न लेने नहीं आया, पदार्थ लेने नहीं आया हूं, स्वागत सत्कार के लिए आपके द्वार पर नहीं आया हूं। मैं तो अपने भाग्य के फाटक खोलने के लिए आपके द्वार पर आया हूं। सीता मेरे यहां आएंगी तो मेरा सद्भाग्य होगा। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा ऋषि मध्य नराधिप वाक्यम वाक् विदाम श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम प्रतिग्रहो धातुवर्ष श्रुत में तन्मया पुरा। हे धर्मज्ञ राजा, मैंने ऐसे सुन रखा है, प्रतिग्रहो धातुवर्ष श्रुत में तन्मया पुरा यथा भक्षस्य धर्मज्ञ तत्करिष्यामि वयम्। जो कुछ करना है ये सोच के करना। ये बड़े आप हैं, आप दानी हैं, आप दाता हैं, आप दान कर रहे हैं, मैं दान लेने आया हूं।
मैं लेने आया हूं, देने नहीं आया। मैं श्री मांगने आया हूं। मैं हाथ पसार कर, झोली पसार कर मांग रहा हूं, मुझे श्री प्रदान कर दो। तो बड़ा देने वाला है, दाता आप हैं। तो कुछ जो करना हो, पूजन पाठ सत्कार, उसमें ध्यान रखना। अब बीच में आ गए वशिष्ठ, बोले चलो हम एक बात कहना चाहते हैं। क्या? बोले दोनों बराबर हो, समधी। धी कहते हैं बुद्धि को, सम कहते हैं बराबर को। बराबर की जिनकी बुद्धि हो, बराबर के जो हो, सम हो, समधी। धी माने बुद्धि। आप दोनों एक जैसे हैं, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरुदेव ने निर्णय कर दिया, समधी है, चलो मिलनी करो, दोनों बराबर हो। दशरथ और जनक एक जैसे ही हैं, मिलिए दोनों। तो गुरुदेव की आज्ञा से वो संकट भी टल गया, तो दोनों मिलने लगे। तद धर्मिष्ठम यशस्वम च वचनम सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपति परम विषयमागतः। मिथिलापति कहने लगे कि आपसे कौन जीत सकता है बातों में, आप सत्यवादी हैं, धर्मज्ञ हैं, श्रेष्ठ हैं, आप कितने महान हैं। ततः सर्वे मुनिगणानाम परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तस्ताम रात्रि वसनम सुखम। अरे चलो आराम करो, बारात की मौज करो, बारात में आए आनंद लो। और अब क्या होगा? अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समम ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पद। विश्वामित्र के पैर दबा रहे हैं राम जी। वरमाला हो जाने के बाद भी, दूल्हा बन जाने के बाद भी, भले ही वो परमात्मा है राम, लेकिन दशरथ जी ने जब देखा कि राम और विश्वामित्र से मिलने कहां हैं राम और विश्वामित्र, तो विश्वामित्र की कुटिया में राम जी पैर दबा रहे हैं विश्वामित्र के। ये दृश्य किसने देखा? दशरथ ने देखा कि मेरा राम, परमात्मा राम, ब्रह्म राम, गुरु की सेवा में है। सेवा में गए थे तो भाई कितने बड़े क्यों ना, सेवा में ही रहेंगे। राम ने कहा मैं सेवा में आया हूं, जब तक गुरुजी मुझे मुक्त ना कर दें। मुझे मेरे पिता से लेकर आए थे, अभी हैंडओवर कहां किया है, अभी मेरे पिता को वापस कहां किया है। मुझे लेकर आए थे, अभी तो मैं गुरु के अधीन ही हूं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करेंगे। अब गुरुजी हमें कह देंगे भैया तू पिता के पास चला जा, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी पिताजी के पास जाने के लिए नहीं कह रहे वो। राजा चे राघव पुत्रो निशाम्याम परिहर्षित। तेरे पुत्रों से मैं प्रसन्न हूं राजन, मैं अत्यंत आनंदित हूं। मिथिला का